Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Here is Madhiya Chemist with a new interesting and exciting video. जी तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वेस्पर थ्योरी। लास्ट हमने पोस्टुलेट्स और एजम्पशन स्टडी किए थे वेस्पर थ्योरी के। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाती जाऊँ कि मेरा चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को जाके लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई सजेशन है, कोई कमेंट करना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बिला झिझक कमेंट कीजिए। आज हम स्टूडेंट जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है जी AB2 टाइप, AB3, AB2E टाइप वेस्पर थ्योरी में। मतलब हम ये देखेंगे वेस्पर थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए कि कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसकी ज्योमेट्री प्रिडिक्ट की जा सकती है और एंगल्स को प्रिडिक्ट किया जाता है बाय कंसिडरिंग वेस्पर थ्योरी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमने करना क्या है। हम ऐसा करेंगे कि एक सेंट्रल एटम हमने ए कंसिडर किया और वो एटम क्या होगा, पॉलीवैलेंट। पॉलीवैलेंट मतलब एक से ज़्यादा वैलेंसीज रखता है। वैलेंसी मतलब कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड बना सकते हैं। तो हमने क्या करना है, ऐसा एटम कंसिडर करना है जिसके आउटर मोस्ट शेल में कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमने एक सेंट्रल एटम लिया। अब क्या होगा कि मोर देन 1 बी टाइप एटम्स, एक से ज़्यादा एटम्स लिंक कर सकते हैं ए के साथ और हमें डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जैसे कि AB2, AB3, AB4। अब देखिए AB2 मतलब अगर सेंट्रल एटम ए के साथ 2 बी आके अटैच हो जाएंगे तो AB2 होगा। अगर 3 बी अटैच होंगे, 3 एटम्स अटैच होंगे तो वो AB3 टाइप होगा। अब ये ए पे डिपेंड करता है, ए की वैलेंसी पे डिपेंड करता है कि कितने बी एटम्स आके उस ए के साथ अटैच होंगे। अगर तो ए के आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये 2 ही बॉन्ड बना सकता है, तो जी 2 एटम्स अटैच हो जाएंगे। अगर सेंट्रल एटम ऐसा है कि उसे 3 बॉन्ड मज़ीद बनाने हैं तो 3 एटम्स अटैच हो जाएंगे, मतलब 3 है वैलेंसी। तो ये डिपेंड करता है सेंट्रल एटम ए की वैलेंसी पे कि कितने बी एटम्स ए के साथ अटैच होंगे। अब हम आते हैं जी AB2 टाइप की तरफ। नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट्स, AB2 टाइप मतलब ये कि कितने बॉन्डिंग B2 मतलब कि 2 एटम्स आके अटैच हुए हैं, मतलब कि ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और वो दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं। मतलब जो हम कह सकते हैं ए के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ये क्या कर रहा है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और क्या बना रहा है, 2 बॉन्ड्स बना रहा है। तो टोटल क्या हुए, एक बॉन्ड पेयर और दूसरा बॉन्ड पेयर। तो इस मॉलिक्यूल में क्या है, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है। मतलब कि जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो अरेंज्ड हैं अराउंड सेंट्रल एटम एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस। हमने पोस्टुलेट्स में पढ़ा था, वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स में, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं एट मैक्सिमम डिस्टेंस। क्यों? ताकि कम से कम रिपल्जन हो। तो अगर ए के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या बनेगा, 180 डिग्री। एक अगर मशरिक़ की तरफ है, दूसरा मगरिब की तरफ बॉन्ड बना लेगा। समझ आ रही है? तो दूसरे भी जो 2 एटम्स आएंगे वो भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और बॉन्ड बन जाएंगे। तो देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए तो मैक्सिमम डिस्टेंस ये है ना कि वो लीनियर फॉर्म में अरेंज हो जाए। और क्यों है ऐसे अरेंज, ताकि रिपल्जन कम से कम हो। अब आते हैं हम एग्जांपल्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स, कौन सा ऐसा एटम होगा, ज़रा दिमाग घुमाएं और सोचें
ऐसा एटम कौन सा होगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों? फ़ौरन से आपके माइंड में आना चाहिए जी मैम, ग्रुप नंबर 2A, ग्रुप 2A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं। क्यों? इसलिए तो वो ग्रुप 2 में है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, कैडमियम। अब कैडमियम क्या है? कैडमियम और मरकरी भी 2B में है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो इन सब की अगर हम बात करें तो इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेंगे? अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। अब देखिए बेरिलियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो बेरिलियम ने 2 क्लोरीन के साथ है ना, तो सेंट्रल एटम बेरिलियम, एक इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया इस क्लोरीन के साथ और दूसरा किया दूसरे क्लोरीन के साथ, तो ये बन गया बेरिलियम क्लोराइड। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जी सेंट्रल एटम्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, और वो क्या कर रहा है? अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है और क्या मिल रहे हैं? 2 बॉन्ड पेयर्स मिल रहे हैं, और इस तरह क्या बन रहा है? AB2 टाइप मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, तो हमारे पास एग्जाम्पल आती है AB2 टाइप में बेरिलियम क्लोराइड। अब जहन में रखिएगा, अगर स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जी बेरिलियम क्लोराइड या जी इस मॉलिक्यूल की आप ज्योमेट्री बताएं विद रिस्पेक्ट टू वेस्पर थ्योरी, तो आप सबसे पहले बताएंगे कि उस मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग है वो किस टाइप की है? AB2 टाइप है, AB3 टाइप है या AB4 टाइप है? पहली बात आपने ये कर दी। फिर आपने बताना है उसमें कितने बॉन्ड पेयर्स हैं और कितने लोन पेयर्स हैं। फिर आप उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताओगे और एंगल बताओगे, और साथ आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये 4 पॉइंट्स जब तक आप मेंशन नहीं करोगे आपको 2 मार्क्स कंप्लीट नहीं मिलेंगे। तो अब बेरिलियम क्लोराइड की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो बेरिलियम आपको पता है ग्रुप 2 में है। बेरिलियम के पास जी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 क्लोरीन क्या करेंगे? आएंगे अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना लेंगे जी? बेरिलियम क्लोराइड। ये स्ट्रक्चर आ गया। अब देखिए ज्योमेट्री लीनियर है, एंगल है जी 180 डिग्री, और हमें पता है कि 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। 2 ही है ना, 1 और 2। कोई आपको लोन पेयर नज़र नहीं आ रहा। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो दोनों शेयर हो गए बेरिलियम के जो आउटर मोस्ट शेल में थे। तो इसका मतलब है AB2 टाइप है, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और कोई लोन पेयर नहीं है। क्लियर इज दैट? अब हम आते हैं जी नेक्स्ट AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स की तरफ। अब AB3 टाइप्स की मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, जिनमें क्या हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और वो तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मज़े की बात क्या हैं? बॉन्ड पेयर्स। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और तीनों क्या हैं? बॉन्ड पेयर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जो सेंट्रल एटम A है उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसने वो तीनों इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं? 3 मज़ीद, मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में यूज़ कर दिए। तो इसका मतलब है कि 3 एटम्स आएंगे, वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और क्या बन जाएंगे? 3 बॉन्ड बन जाएंगे। तो आपको नज़र आ रहा है कि सेंट्रल एटम A है, ठीक है, और कितने, वो देखें ये पूरा जो AB3 मॉलिक्यूल है, कितने आपको बॉन्ड पेयर्स नज़र आ रहे हैं? 3 बॉन्ड पेयर्स नज़र आ रहे हैं, और A के ऊपर आपको कोई भी लोन पेयर नज़र नहीं आ रहा। और अंडरस्टूड है, ये बॉन्ड पेयर तीनों अपने आप को अरेंज करेंगे एट मैक्सिमम डिस्टेंस, और आपको पता है कि इनका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा? ट्रायंगुलर डिस्टेंस पे ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री के साथ। एंगल आपको पता है 120 डिग्री है, सही, और इनमें लोन पेयर 0 है। अब कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो AB3 टाइप ज्योमेट्री शो करेंगे? तो माइंड में आना चाहिए, फ़ौरन आना चाहिए कि जी मैम ग्रुप 3A के जो एलिमेंट्स हैं वो ये ज्योमेट्री शो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप 3A के एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? अपने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जी 3A में क्या आ जाता है? एल्यूमिनियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? ये हाइड्रोजन तीनों मतलब हाइड्रोजन्स के साथ भी ये बॉन्डिंग कर सकते हैं, और इसी तरह इनके हैलाइड्स भी बनते हैं, लाइक BF3, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड एट्सेट्रा। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स, क्या हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है,
तो हाइड्रोजन क्या करता है, एक ही बॉन्ड बना सकता है। और अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो स्टूडेंट फ्लोरीन क्लोरीन किस ग्रुप में है, ये 7th ग्रुप में। मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको पता है अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इस तरह तीनों फ्लोरीन सपोज ये 3 क्या है, ये सेंट्रल एटम है बोरोन, और ये क्या इसके पास हैं जी 3 इलेक्ट्रॉन्स, और 3 ही फ्लोरीन आके, ये 3 बी क्या हैं, ये जी एफ हैं, 3 फ्लोरीन आके अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और क्या बन जाएंगे, 3 बॉन्ड पेयर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप 3A के जो एलिमेंट्स हैं वो जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं वो AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। उनकी ज्योमेट्री हमें पता है ट्रायंगुलर क्यों होती है, क्योंकि वो तीनों बॉन्ड पेयर्स अरेंज होते हैं एट मैक्सिमम डिस्टेंस, ताकि रिपल्जन कम से कम हो सके। अब हम इसकी स्टूडेंट एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो एग्जाम्पल हमने ले लीजिए बोरोन ट्राईफ्लोराइड। पता है आपको बोरोन ग्रुप 3 से है, आउटर मोस्ट शेल में है जी 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, शेयर करता है, बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूल में है जी 3 बॉन्ड पेयर्स। जब बोरोन ने अपने तीनों ही इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर लिए बॉन्डिंग में, तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचा, तो 0 लोन पेयर। पहले हमने बता दी टाइप, ज्योमेट्री हमें नज़र आ रही है ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है। और एंगल क्या है जी, एंगल अगर देखा जाए तो 120 डिग्री एंगल है। समझ आ रही है बात। और फ्लोरीन जैसे मैंने अभी बताया, फ्लोरीन भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने वैलेंस शेल को सेटिस्फाई कर लेगा। तो इस तरह क्या बना, बोरोन ट्राईफ्लोराइड की अगर हम बात करें तो ये क्या शो करता है, AB3 टाइप शो करता है। अगर पूछा जाए डिस्कस द शेप ऑफ BF3 मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू एस्पर थ्योरी, तब होपफुली आप इसको सॉल्व कर लोगे। ये 4 पॉइंट जब तक आप मेंशन नहीं करोगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट जी चलते हैं AB3 टाइप। ये भी AB3 टाइप है, लेकिन अब क्या है, क्या ट्विस्ट आया स्टूडेंट्स। तो ट्विस्ट ये आया कि अब AB3 टाइप में एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर्स। मतलब स्टूडेंट्स के अब जो सेंट्रल एटम है 3 ही हैं। अब भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर देखे जाएं तो कितने हैं, 3 हैं। AB3 टाइप ही है, या इसको हम AB2E भी कह सकते हैं। मतलब 2 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर। मतलब लोन पेयर को हमने E से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन आएगा ये भी AB3 के ज़ुमरे में। क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं A के पास। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि A के पास 1 लोन पेयर हो और 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ये शेयर कर रहा है और क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो टोटल अगर आप देखें तो कितने बॉन्ड पेयर हुए इस मॉलिक्यूल में, 2 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। ठीक है, तो 2 बॉन्ड पेयर और एक क्या है, एक जो कॉर्नर है ट्रायंगल का उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है लोन पेयर ने। और आपको पता है स्टूडेंट्स के लोन पेयर की वजह से क्या होगा, लोन पेयर करता है जी क्या, रिपल्जन। लास्ट हमने पोस्टुलेट में पढ़ा था कि जो लोन पेयर की रिपल्जन है वो ज़्यादा होती है बॉन्ड पेयर की निस्बत, क्योंकि लोन पेयर को होल्ड किया हुआ है एक न्यूक्लियस ने, तो ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होने की वजह से, रिपल्जन होने की वजह से ये क्या कर रहा है, इन बॉन्ड पेयर्स को, इन 2 एटम्स को ये क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। तो अब जो हमारा हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर है तो वो अब ट्रायंगुलर नहीं रहा, अब डिस्टॉर्टेड है। मतलब अब जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, बेंट है ना, या वी शेप्ड कह लें या एंगुलर। देखिए ये अब क्या बना, ये अगर आप देखें तो क्या है, ये वी शेप्ड है, या अब ये क्या है, एंगुलर है। समझ आ रही है बात। तो अब हम अगर देखें तो अगर लोन पेयर प्रेजेंट है और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं तो अब ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, वी शेप्ड एंगुलर या डिस्टॉर्टेड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर।
और एंगल यकीनन पहले 120 डिग्री एंगल था। जब तीनों क्या थे, जब तीनों स्टूडेंट्स बॉन्ड पेयर्स थे तो एंगल था 120 डिग्री, परफेक्ट ट्रायंगल थी। लेकिन अब तो ट्रायंगल नहीं रही, अब तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। अब क्या होगा, एंगल, अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये लोन पेयर क्या करता है, दोनों जो बॉन्डेड एटम्स हैं, जो बॉन्ड पेयर्स हैं, उनको कंप्रेस कर देता है। तो एंगल क्या हो जाएगा, 120 से कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने एग्जाम्पल ली SnCl2 टिन क्लोराइड। टिन आपको पता है। अब देखें, जब तक आप पीरियोडिक टेबल मेमोराइज नहीं करेंगे तब तक आपको ये सारी बातें समझ नहीं आएंगी, तब तक केमिस्ट्री आपके सर के ऊपर से ही गुजरेगी। तो केमिस्ट्री में कदम रखने से पहले सबसे पहला काम, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ टू मेमोराइज पीरियोडिक टेबल। और मैंने इससे रिलेटेड, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड वीडियो भी शेयर की हुई है ग्रुप में, अपने चैनल पे, तो ज़रूर वीडियो देखें। आपको मैंने ट्रिक्स बताई हैं कि कैसे आप इजीली पीरियोडिक टेबल मेमोराइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब टिन क्लोराइड में जब तक पीरियोडिक टेबल अब आपको अगर याद है तो आपको पता होगा कि ग्रुप 4A में होता है टिन। तो टिन 4 में है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में क्या हुए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। और टिन क्या करता है, टिन के पास एक इनर्ट पेयर होता है, मतलब ये पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता। और 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्या है, बॉन्ड बना रहे हैं। तो 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। टाइप समझ आ गई, ज्योमेट्री समझ आ रही है। एक लोन पेयर होने की वजह से ज्योमेट्री क्या हो गई, अब दोनों बॉन्ड पेयर कंप्रेस हो गए लोन पेयर की वजह से, तो डिस्टॉर्टेड ट्रायंगुलर ज्योमेट्री है, या एंगुलर कह लें। और एंगल क्या है जी, लेस देन 120। और ये हमने स्ट्रक्चर बनाया, टिन है, 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, टिन 2 क्लोरीन। अब क्लोरीन आपको पता है 7 ग्रुप में है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन को क्या चाहिए, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन क्या करेगा, 6 तो हैं, बाकी 1 शेयर कर देगा टिन के साथ और क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह दूसरा क्लोरीन भी यही करेगा। समझ आ रही है बात। तो ये आ गया AB3 या AB2E टाइप विद 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। अब इसी तरह हम एक एग्जांपल ले लेते हैं AB2E टाइप ही, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड्स की। और स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स में कि 2 एटम्स के दरमियान अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, वो बिहेव करता है, जब हम एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिस्कस करते हैं तो वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बिहेव करता है लाइक अ सिंगल बॉन्ड। ये आपने डिस्कस किया था पोस्टुलेट में कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड बिहेव कर रहा है। नो डाउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन जब हम एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिहेव करेंगे लाइक अ सिंगल बॉन्ड। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम SO2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है, SO2 मॉलिक्यूल, सल्फ़र डाइऑक्साइड की हम ज्योमेट्री डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो सल्फ़र है जी ग्रुप 6A में, आउटर मोस्ट शेल में सल्फ़र के हैं जी 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं जी, 6, 1 2 3 4, और ये एक लोन पेयर है। 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब सल्फ़र ने बॉन्ड बनाया है 2 ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन आपको पता है स्टूडेंट्स, ये भी ग्रुप किस में होता है, 6 में। आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, 2 4, और ये आ गए जी 2 इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है कि ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, 2। ऐसे ही है ना, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 99% अगर आप देखें तो ऑक्सीजन अगर मतलब स्टेबल होना चाहेगा तो हमेशा ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, सल्फ़र ने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने इसके साथ शेयर किए, 2 बॉन्ड बन गए। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड बनाने हैं ना, क्योंकि इसने 2 ही इलेक्ट्रॉन्स इसे चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, सल्फ़र अपने ये 2 शेयर करेगा, ये 2 बॉन्ड बन गए। समझ आ रही है बात। और एक, अब देखिए 2
और 2 4 सल्फ़र के इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं बॉन्ड बनाने में, और एक ये रह गए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट एज अ लोन पेयर। तो इस तरह हम अगर AB3 टाइप देखें, SO2 की ज्योमेट्री देखें स्टूडेंट्स, तो हम कहेंगे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड के पास 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड भी बिहेव कर रहे हैं लाइक अ सिंगल बॉन्ड, और एक कॉर्नर हमने देखा ऑक्युपाया बाय अ लोन पेयर। समझ आ रही है बात? अब यहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री रेगुलर तो नहीं रही, ठीक है। तो ज्योमेट्री क्या होगी, जैसे पीछे हमने पढ़ा, लोन पेयर की वजह से ये बॉन्ड पेयर क्या हो गए, कंप्रेस हो गए, तो मॉलिक्यूलर शेप हो गई एंगुलर, और एंगल क्या होगा, यकीनन लेस देन 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जी यहाँ पे तो जी 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है। नो, जब आप वेस्पर थ्योरी की बात करते हैं तो बॉन्ड पेयर्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो वो बिहेव करता है लाइक अ सिंगल बॉन्ड। तो इसलिए आप कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड में 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है, तो ये हो गया AB2E टाइप। क्लियर इज दैट? अब हम बात कर लेते हैं SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल की। कौन सी टाइप है, क्या एंगल है, क्या ज्योमेट्री है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। सल्फर है जी ग्रुप 6 में। आउटर मोस्ट शेल में जी सीधा सीधा में पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। हर ऑक्सीजन आपको पता है कितने बॉन्ड बनाता है, 2। क्यों? क्योंकि हर ऑक्सीजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मतलब हर ऑक्सीजन 2 ही इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है। तो इस तरह क्या हुआ, सल्फर और हर ऑक्सीजन के दरमियान क्या हुए, 2 बॉन्ड बन गए। सल्फर के पास क्या कोई लोन पेयर है? नहीं। और आपको पता है कि डबल बॉन्ड बिहेव करता है लाइक अ सिंगल बॉन्ड जब एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिस्कस करें। तो उस लिहाज से देखें तो सल्फर ने कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड में, और कोई लोन पेयर नज़र आ रहा है नहीं, तो 0 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर्स। तो इसका मतलब हुआ कि सल्फर ट्राइऑक्साइड की ज्योमेट्री स्टूडेंट क्या होगी, AB3 टाइप विद 0 लोन पेयर्स एंड 3 बॉन्ड पेयर्स। और अगर देखें तो तमाम, अगर ये तीनों जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये कैसे प्रेजेंट है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे, और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, 120 डिग्री। लाइक ज्योमेट्री हमारे पास आ रही है परफेक्टली ट्रायंगुलर ज्योमेट्री, और एंगल क्या बन रहा है, 120 डिग्री। हमने देखा ये तीनों रीजन्स ऑक्युपाई हुए हैं बाय एस डबल बॉन्ड O, सही है, लेकिन ये डबल बॉन्ड बिहेव कर रहा है लाइक अ सिंगल बॉन्ड। इसलिए हम कह रहे हैं कि कितने हैं जी, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, और ये परफेक्टली ट्रायंगुलर शेप में प्रेजेंट है, और ज्योमेट्री है 120 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि SO3 में कौन सी टाइप है या कौन सी टाइप का मॉलिक्यूल है, तो SO3 AB3 टाइप है। क्लियर इज दैट? तो आज हमने स्टूडेंट्स डिस्कस की AB2 AB3 टाइप, जिसमें हमने देखा एक मॉलिक्यूल को कि मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर्स और कितने लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, और उन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बेस पे मॉलिक्यूल क्या ज्योमेट्री शो कर रहा है और क्या एंगल है उसका। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इंशाल्लाह हाजिर होंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।